मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका दिल से बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं वास्तविक कुंडली में जो योग होते हैं उनके आधार पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं और वह कुंडली आप लोगों की ही है, मेरा कोई बनाया हुआ नहीं है। कुंडली आप लोगों से जो कुंडलियां आती हैं किसी भी रूप में आए, उन्हीं के ऊपर मार्गदर्शन कराता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, भाई आपको जो भी परेशानी आती है, आपका टर्न आने पर कोई भी एक परेशानी आप कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म की डिटेल लिख दीजिए, परेशानी लिख दीजिए, आपका नंबर आने से अवश्य वीडियो बनाऊंगा। और भाई आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। जब मैं इतनी आपको मदद कर रहा हूं तो आपसे भी मैं सहयोग की उम्मीदें रखता हूं। अब भाई मेरे चैनल की ग्रोथ हो, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करे, और अच्छा लगता है तो लाइक करे, खराब लगता है तो डिसलाइक करे। क्या खराबी है वो भी कमेंट्स में लिखे। आपका कैसा भी कमेंट्स होने दो, मेरा उत्साह को बढ़ाते हैं, मेरा मनोबल ऊंचा होता है और उसके आधार पर मैं वीडियो बनाने में भी अच्छा मेरा मन लगता है। तो अधिक ना समय लेते हुए आज बात करेंगे, आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, जो एक कुंडली जो मेरे पास आई है मैं बताऊंगा आपको उसकी डिटेल। उस कुंडली में मंगल और शनि का विषयोग हो, मैं बताऊंगा मंगल और शनि का विषयोग क्या होता है, और चंद्रमा राहु का ग्रहण योग भी हो और साथ में काल सर्प योग भी हो, तो आप सोच के देखिए कितनी वो प्रभावी कुंडली होगी। अशुभता को देखते हुए, शुभता को नहीं अशुभता को देखते हुए कितनी प्रभावी होगी। पहले तो मंगल और शनि का क्या विषयोग बनता है दर्शकों। नवग्रह में मंगल दंड का अधिकारी है, न्याय का देवता है। मंगल सेनापति है और रक्षा करने वाला है, और शनि दंड अधिकारी है, न्याय का देवता है। दोनों परस्पर आपस में शत्रु भी हैं। और देखिए, मंगल को जब हम कोई उपाय करते हैं तो उससे शनि के भी दूर होते हैं। वो बड़ी पुरानी कथा है, मैं उसमें समय खराब नहीं करना चाहता, सब आप देखा हुआ है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु होते हैं और दोनों क्रूर ग्रह माने जाते हैं, जब दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो उनमें एक विषयोग बन जाता है। तो चंद्रमा शनि का विषयोग अचानक देता है, अचानक ऊंचा भी उठाता है, अचानक नीचे भी गिराता है। इसके प्रभाव से वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है, व्यवसाय में भी दिक्कत आती है, संतान में आती है, अनेक सुखों से संबंध में परेशानी होती है। और जो जीवन में घटनाएं होती हैं उतार चढ़ाव की, वो सब अचानक होती हैं और बिना किसी कारण के होती हैं। एकदम देखते देखते हो जाता है, प्रमोशन रुक जाता है या प्रमोशन हो जाता है, या ट्रांसफर हो जाता है, या नौकरी छूट जाती है, नौकरी मिल जाती है, स्थान बदली हो जाता है। ये सब चीजें अचानक परिणाम मिलते हैं। चाहे आपका लगन किसी भी कुंडली का हो, मैंने आपको साधारण तौर पर बताया। लेकिन अगर यह युति अष्टम भाव में, ये अष्टम भाव में हो, मैंने यहां दिखाया शनि और मंगल का, यह युति अष्टम भाव में हो तो क्या प्रभाव डालेगी वो भी हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ में फिर चलते हैं चंद्रमा और राहु का गहन योग। दर्शकों, चंद्रमा मन है और राहु भयभीत करने वाला है, मायावी है। वैसे राहु को हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि माना गया है, तो पितामह माना गया है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, राहु विचलित करने वाला है। तो जब राहु और चंद्र का ग्रहण योग बनेगा तो व्यक्ति की मनोवृत्ति जो है वो खराब हो जाती है, नकारात्मक प्रभाव उसको देखने को मिलते हैं, मानसिक बल कमजोर हो जाता है और जुआरी हो जाता है और शराबी भी हो जाता है। क्यों? चंद्रमा खाने पीने का भी कारण है। और राहु गलत काम करने की प्रेरणा देता है, मजबूरन करना पड़ता है। व्यक्ति को स्वयं धोखा भी मिलता है, या ऐसा व्यक्ति स्वयं किसी को धोखा भी दे सकता है। और वह छठे भाव में हो, जैसे यहां छठे भाव में हो, तो छठे भाव में क्या देगा? जीवन भर मानसिक तनाव देगा, आभा कमजोर हो जाएगी, हमारी आभा कमजोर हो जाएगी, हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे, अपनी तरफ उसको नहीं कर पाएंगे,
उनको कठिन हो जाएगा। विष आदि का हमेशा भय रहता है, बुरी नजर आदि का जादू टोना आदि का शीघ्र होते हैं कि चंद्रमा यहां छठे भाव में कमजोर हो जाता है। और जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो ये सब नजर लगना और जादू टोने आदि की भी अवश्य आ जाती है। धन की स्थिति खराब हो जाती है कि छठे भाव में चंद्रमा राहु सीधा द्वादश भाव को देखता है। मैं हमेशा बताता हूं द्वादश भाव सहवास का भाव है, खर्चे का भाव है, तो सहवास भी बाधित होता है और खर्चा भी बाधित होता है। मैं हमेशा आपको बताता हूं। तो ये सारी चीजें आती है और दुश्मन अधिक होते हैं, खर्चा मैंने बता दिया अधिक हो जाता है और वो बेकार होता है। और दर्शकों, जब मौसम का चेंज होता है ना, सर्दी गर्मी बरसात, उस टाइम पर अलग अलग किस्म की बीमारियां हो जाती हैं और एक के बाद एक बीमारी ठीक हुई नहीं तो दूसरी तैयार हो जाती है। उसका स्वास्थ्य हमेशा कमजोर ही रहता है अगर छठे भाव में राहु। और मंगल शनि भी दीर्घकालीन रोग दे सकते हैं। यह तो एक साधारण बात मैंने बताई। अब दर्शकों देखिए, कुंडली में, यह कुंडली है किसी में भी, इस कुंडली में पहले हम मंगल शनि की बात करते हैं। शनि 2 भावों का स्वामी है, शनि 2 भावों का स्वामी है और शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, दशम दृष्टि, उनको भी प्रभावित करता है और जहां बैठा है वो भी प्रभावित होते हैं। तो 3 दृष्टियां हो गई, 2 भावों का स्वामी हो गए, 5 भाव हो गए और जहां बैठा हुआ है वो भी भाव हो गए, तो 6 भावों को शनि प्रभावित करता है। इसी तरह से मंगल की भी 3 दृष्टियां होगी, 2 भावों का स्वामी हो गया, 5 हो गया और जहां बैठा है वो भी हो गया, 6 हो। तो अधिपत्य दोनों का बढ़ जाता है। सिर्फ 7वीं जो एक दृष्टि कॉमन होती है तो एक भाव दोनों को जोड़ करके निकाल दीजिए, तो तकरीबन जो है वो 9 भाव पर दोनों प्रभाव डालते हैं, शनि और मंगल। अब कुंडली में से 9 भावों पर शनि और मंगल ने प्रभाव डाल दिया तो बाकी भाई बचा क्या, उसमें तो और भी आ जाएगा। अलग अलग कुंडली के हिसाब से लग्नेश भी पिट जाएगा, पंचमेश भी पिट जाएगा, वो स्थिति के आधार पर है किसी का भी। लेकिन मैंने साधारण तौर पर आपको बताया कि शनि और मंगल का वियोग 9 भावों को प्रभावित करता है। 2 के स्वामी है, 3 दृष्टियां हो गई, 4 और 3 7 और बैठा हुआ वहां पर 8 और 1 निकाल दो, इस तरह से आपको हो जाएगा। तो आपके 9 भावों में कैलकुलेट करके देख लीजिए 9 भावों को कैसे न कैसे प्रभावित करता है। अब दूसरी तरफ चंद्रमा राहु का योग, राहु की 3 दृष्टि है, चंद्रमा की 1 दृष्टि है, तो 3 4 1 कॉमन हो जाएगी और 1 जहां बैठे वो हो जाएगी, तो पूरी कुंडली का धज्जियां उड़ गई भाई। इस तरह से तो यानी एक कुंडली में अगर 2 योग ऐसे हो जाते हैं तो वैसे ही एक योग जो है ना बाकी शुभ लोगों का सफाया कर देता है, उनके सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलते और कुंडली में 2 योग हो जाए और ऊपर से कालसर्प योग भी हो, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। अब हम चार्ट देखते हैं, जो हमारे पास कुंडली आई है, उस जातक का जन्म हुआ है 13 जून 2006। आप नोट कर लीजिए, 13 जून 2004, 13 जून 2004 का जन्म है, कृष्ण पक्ष द्वादशी का है। चंद्रमा वैसे ही कमजोर है और छठे भाव में फंस गया और अश्विनी नक्षत्र 4 है। अश्विनी नक्षत्र राजाओं जैसा माना गया, गंडमूल तो है लेकिन राजाओं जैसा माना गया और रविवार को जन्म हुआ। ग्रहों की स्थिति क्या बनी? जन्म के समय पर वृश्चिक लगन बना, वृश्चिक लगन के 22 डिग्री विराजमान है और छठे भाव में चंद्रमा की 12 डिग्री, राहु की 15 डिग्री लेकर है। सप्तम भाव में शुक्र 20 डिग्री, बुध 22 डिग्री और सूर्य 28 डिग्री, बुध और शुक्र अस्त है। अष्टम भाव में शनि 19 डिग्री लेकर विराजमान है, मंगल 29 लेकर विराजमान है और दसम भाव में राहु है और द्वादश भाव में केतु 15 डिग्री विराजमान है। यह स्थिति है। अभी दर्शकों, अष्टम भाव में शनि और मंगल का राहु जो बनेगा, मैंने आपको उसका विवरण सारा मैंने बता दिया। साधारण तौर पर क्या प्रभाव होगा किसी में बनने से और अष्टम भाव में बनने से क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा, मैंने अपने डेफिनेशन में सब बता दिया। अब इधर को मंगल की देखते हैं तो मंगल यहां से 1 2 3 चौथे भाव को पीड़ित करता है। शनि यहां चौथे भाव को पीड़ित करता है और सप्तम भाव की दृष्टि से देखता है मंगल, और अष्टम भाव से मंगल अष्टम भाव यहां पर भी आता है। उच्च दृष्टि होती है लेकिन वो पीड़ित है तो उस समय मतलब प्रभावित कर देता है, यहां पर अष्टम भाव से आ जाता है और एक ये आ गया। और मंगल जहां का भी स्वामी है
और यहां का भी स्वामी है, लग्नेश भी और छठे भाव का भी स्वामी है। तो मंगल ने कितने भावों को घेरा? 1 2 3 4 5 6 भावों को उसको परेशान कर दिया, कैसे भी बता लो। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों यहां भी दृष्टि डालता, तीसरी दृष्टि से डालता है, और शनि की दृष्टि यहां पर भी होती है, और शनि की दृष्टि ये यहां पर भी होती है। तो शनि यहां पर भी बैठा हुआ है, और शनि का कितना हो गया? 1 2 3 4 ये हो गए, और शनि यहां का भी स्वामी है, चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, और यहां का भी स्वामी है। तो यानी उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो शनि और मंगल का वो अभी अकेला प्रभाव नहीं जाएगा, दोनों का विषयोग का प्रभाव जाएगा जहां भी देखेंगे। तो अभी आप हम देखते हैं तो हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। ये भी भाव में फर्क आ गया। अब राहु की बात देख लेते हैं। राहु का हमने जो क्या प्रभाव देगा छठे भाव में वो बता दिया। अभी चंद्रमा सप्तम दृष्टि से इसको भी देख रहा है, खर्चा ज्यादा करेगा। राहु भी इसको देख रहा है, भाई ये भी खर्चा ज्यादा करेगा, द्वादश भाव में भी देख रहा है। और राहु की पंचम दृष्टि यहां पर भी आ रही है, प्रभावित हो गया। सप्तम अष्टम नवम दृष्टि राहु यहां पर भी आ गया। ये इस तरह से आप देखेंगे। और चंद्रमा यहां का भी स्वामी है भाई, नवम भाव का स्वामी है। तो नवम भाव की भी धज्जियां उड़ गई दोनों के, यानी चंद्रमा राहु से और शनि मंगल से नवम भाव भी काम से गया, दसम भाव भी काम से गया, एकादश भाव में भी फर्क पड़ा, द्वादश भाव में भी फर्क पड़ा। लगन तो लग्नेश पीड़ित हो गया तो उसमें भी फर्क पड़ा। और द्वितीय भाव में जो कि धन कुटुंब का है उसमें अधिक फर्क पड़ा, क्योंकि शनि मंगल का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है, तो ये अधिक फर्क पड़ा। और चंद्रमा से सप्तम भाव में भी फर्क पड़ा, और चंद्रमा नवम भाव का स्वामी है, तो भाग्य की भी हानि हो गई। तो ऐसे योगों में भाग्य की भी हानि हो गई, धन की हानि हो गई, और इनमें व्यवसाय भी खत्म हो गया, व्यवसाय की भी हानि होगी, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा लगन भी पीड़ित हो गया, और काल सर्प योग हो गया। और ये महापद नामक काल सर्प योग हो गया। चंद्रमा राहु ने भी कुछ सभी भावों को घेर दिया, कुछ ना कुछ प्रभाव दिया, एक सप्तम भाव छोड़ करके, वो भी हम बताते हैं। और शनि मंगल ने भी अभी सप्तम भाव पाप करती योग में आ गया, तो सप्तम भाव की भी हानि हो गई। और दर्शकों छठे भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो द्वादश भाव को भी देखते हैं, और अष्टम भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो द्वितीय भाव को भी देखते हैं। तो पार्श्वगामी दृष्टि ये दोनों यहां पर देख रहे हैं, ये दोनों यहां पर देख रहे हैं। और सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हो गया, और लगन के भी दोनों तरफ पाप ग्रह का प्रभाव हुआ, तो सप्तम भाव भी पाप करती योग में आ गया और लगन भी पाप करती योग में आ गया। तो आप अंदाजा लगाइए अभी इसमें बच्चा क्या। और गुरु वृश्चिक लगन में गुरु पंचम भाव का स्वामी है, दसम भाव में है, रोज राजयोग कारक है, गुरु राजयोग कारक है, और दसम भाव में बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन गुरु के ऊपर राहु का और शनि का प्रभाव आ गया, और राहु और शनि पीठाजनक हैं। राहु और शनि वृश्चिक लगन के लिए पीठाजनक हैं, अलगाववादी ग्रह हैं। और गुरु पर और दसम भाव पर शनि का भी प्रभाव आ गया, राहु का भी प्रभाव आ गया। और शनि अकेला ही नहीं, मंगल से पीड़ित है, वो डबल प्रभाव आ गया। तो दसम भाव की यहां पर धज्जियां उड़ गई, और गुरुदेव भी निष्फल हो गए। तो पीठाजनक प्रभाव, दो प्रभाव पड़ गए। शुक्र अस्त हो गया, बुध भी अस्त हो गया, कुंडली में बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। और काल सर्प योग हो गया। तो छठे भाव में राहु चंद्रमा होने से बार बार परेशानी होगी, और मध्य काल सर्प योग, महापद काल नाम काल सर्प योग बन गया। कोई ना कोई रोग हमेशा आता रहेगा, एक रोग ठीक होगा दूसरा तैयार होगा, हमेशा तैयार रहता है। गुप्त शत्रु परेशान करते हैं उसको, गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, यात्राएं अधिक होती हैं, निष्फल होती हैं, असफल होती हैं, कदम कदम पर भय रहता है, और बाधा और संघर्ष से मिला हुआ जीवन, ये बता दिया। अब शुक्र अस्त है, बुध अस्त है, चंद्रमा पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है परस्पर, और लग्नेश और सप्तमेश परस्पर दूसरे 12वें है। दाम्पत्य कलह का योग भी बन गया। सप्तम भाव पाप करती योग में है, लगन भी पाप करती योग में है, क्यों? पांचगामी दृष्टि या छठे से द्वादश को देखेगा, और अष्टम से ही विपरीत है। और मंगल पर शनि केतु का ही प्रभाव है, मंगल पर शनि का भी प्रभाव आ गया, और केतु की भी नवम दृष्टि आ गई। मंगल लग्नेश है,
आप अंदाजा लगाइए कुंडली में क्या, सिर्फ संघर्ष के अलावा कुछ नहीं। तो दर्शकों, ये योग ऐसे होते हैं, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग और मंगल शनि का योग, ये तो एक भी योग परेशानी दे देता है, और तो कुंडली में 2 हो गए, और तीसरा काल सर्प हो गया, संपूर्ण काल सर्प योग हो गया, दोष हो गया, शापित हो गई कुंडली। ऐसे जातक को दोष निवारण करना चाहिए। दोष निवारण के बाद काल सर्प दोष की निवारण करना चाहिए। चंद्रमा राहु की ग्रहण योग की शांति कराए, मंगल शनि का विषयोग का शांति कराए, और जातक मंगल का, गुरु का और चंद्रमा का रत्न धारण करे, तो कुछ समस्या आसान हो सकती है। और अभी शुक्र की महादशा चल रही है 8/2005 से और 25 तक। शुक्र भी अस्त है, अपने ही भाव में अस्त है, सिर्फ एक सूर्य ही बच गया, बाकी तो कुछ बचा नहीं, और सूर्य भी पाप करती योग में आ गया, बचा तो कुछ भी नहीं। तो दर्शकों, ऐसी कुंडली में संघर्ष में होगी, और एक रोग दूर नहीं होता, दूसरा रोग आ जाता है। मन कैसे लगेगा? पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो लग्नेश पीड़ित है, कैसे लगेगा? और चंद्रमा पीड़ित है, मन का कारक चंद्रमा पीड़ित है, बुध अस्त है, बुद्धि का कारक अस्त है, ज्ञान का भंडार गुरु शनि और राहु से पीड़ित है। कहां से लगेगा भाई? पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई, शादी में भी परेशानी आ गई, अष्टम भाव में लग्नेश आ गया, शनि और केतु से पीड़ित है, दीर्घकालीन योग हो गया, और छठे भाव में चंद्रमा राहु मौसम के बदलाव के साथ लोगों की धज्जी लग जाती है, एक लोग ठीक होता है। मैंने एक नौजवान की कुंडली का जो इतने अशुभ योग लेके बैठा हुआ है, उसका मैंने कारण बताया, प्रभाव बताया, और उसका उपाय बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे और जवान जो है वो भी फायदा उठा सकें। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा, ऋषि ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिकाएं लिखता हूं, निचोड़ देता हूं सभी वर्गों के आधार पर। भाई वीडियो तो सिर्फ लगन से ही बनाया जा सकता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरी आपसे ये उम्मीद रहती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा बराबर ऊंचा हो और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।